दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता कैसे खोल सकते हैं, न्यू अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उसकी पासबुक मिलती है, एटीएम कार्ड कैसे मिलता है या चेकबुक कैसे मिलती है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने प्ले स्टोर से आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप के थ्रू हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता खोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस ऐप को हमें ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें ये इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो लॉग इन नाउ ऑप्शन को क्लिक करके इस ऐप में आप लॉग इन कर सकते हो। लेकिन इसमें न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है ओपन योर अकाउंट नाउ, इस ऑप्शन को हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें यस कर देना है क्योंकि हम इंडिया के रेजिडेंट हैं, तो हमें यहाँ पर यस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन में हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर को हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे की साइड प्रोडक्ट का नाम आ चुका है, डिजिटल सेविंग अकाउंट हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं। और नीचे की साइड हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। तो इन दोनों डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को हमें इस जगह पर फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आधार नंबर और आधार वर्चुअल आईडी, तो इस जगह पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। अगर आपके पास आपके आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी नंबर को भी एंटर कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज को एंटर कर लेना। तो मैंने अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड इन दोनों चेक बॉक्स को अलाउ करके हमें सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। आधार के ओटीपी को एंटर कर देने के बाद हमें सबमिट कर देना है। अब यहां से आप देख सकते हो 5 स्टेप ओपन हो चुके हैं। 5 स्टेप्स को कंप्लीट करके इस अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो मोस्टली डिटेल यहां पर हमारे डॉक्यूमेंट से ही ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है, लेकिन कुछ डिटेल ऐसी होती हैं जिसको हमें खुद से मैनुअली एंटर करना होता है, जैसे कि हमारी ईमेल आईडी, मदर मेडन नेम, हस्बैंड वाइफ का नाम या फिर मदर का नाम। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर लेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप सिंगल हैं, तो इस ऑप्शन को आपको खाली रहने देना है, खाली छोड़ देना है। और जो जो ये डिटेल पूछता है सबको हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना। उसके बाद नीचे की साइड सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर हमारा एड्रेस निकल कर आ चुका है। अगर हम इसी एड्रेस पर इस टाइम भी रह रहे हैं तो हमें सेम एज परमानेंट एड्रेस ऑप्शन को क्लिक कर लेना। उसके बाद नीचे की साइड सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। थर्ड स्टेप में लिखा हुआ नॉमिनी डिटेल, इस ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगर हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यस ऑप्शन को क्लिक करके बना सकते हैं। नहीं बनाना चाहते इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, नो ऑप्शन को क्लिक करके। नॉमिनी बनाने के लिए यस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप नॉमिनी से क्या लगता है, और नॉमिनी अगर आपके ही एड्रेस पर रह रहा है तो इस ऑप्शन को चेक कर देना है। अगर नॉमिनी का कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे स्टेप में लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर नेशनैलिटी आ चुकी है इंडियन। मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल कर देना, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कर देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड कर लेना, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कर देना है। एनुअल इनकम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एनुअल इनकम 0 कर देना। उसके बाद एजुकेशन लेवल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एजुकेशन लेवल है वो यहाँ पर कर देना। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रखी है, अपने हिसाब से कर सकते हो। लास्ट में लिखा हुआ आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इसको हमें यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब लास्ट ऑप्शन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट बैंक खाते की स्टेटमेंट को लेना चाहते हैं तो यस कर लेना है, नहीं लेना चाहते तो नो कर देना है। और जो स्टेटमेंट है वो आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं या बाय पोस्ट लेना चाहते हैं उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कोई सरकारी पैसा लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई पैसा लेना चाहते हैं, लाइक पेंशन हो गई या कोई भी अदर पैसा, तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो कि आई एग्री। अगर नहीं लेना चाहते तो लास्ट वाले नो ऑप्शन को क्लिक कर लेना। उसके बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो पांचों के पांचों स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नीचे की साइड कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब जो जो डिटेल को हमने फिलअप करा वो एक बार हमें कंफर्मेशन पेज में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी डिटेल को हम चेंज या फिर एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, बैक जाकर या एडिट ऑप्शन को क्लिक करके। अब नीचे
नीचे की साइड में कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमारे आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी को हमें एंटर करके सबमिट कर देना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ सक्सेस, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन कर दिया गया है, ओपन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। और हमारे इंडिया पोस्ट बैंक खाते की जो कस्टमर आईडी और जो अकाउंट नंबर है वो भी इस पेज में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस कस्टमर आईडी और इस अकाउंट नंबर के थ्रू हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, नीचे की साइड में गो टू होम ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन नाउ, लॉग इन नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और इस पेज में हमें अपने अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इन चारों डिटेल को फिलअप कर लेना। उसके बाद रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। सेट एम पिन, जब भी हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन करेंगे तो ये एम पिन हमें एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो 4 अंकों का हमें कोई भी एम पिन सेट कर देना है। यहाँ पर मैं एम पिन एंटर कर लूंगा। उसके बाद नीचे की साइड सेट एम पिन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिसका हमें आंसर कर देना है, जैसे कि हमारा बर्थ प्लेस क्या है, पहला स्कूल कौन सा है, फेवरेट फ्रेंड कौन है या फिर फेवरेट टीचर कौन है। अपने हिसाब से इन चारों सवालों का हमें आंसर दे देना, उसके बाद सबमिट कर देना है। अब इस तरीके से एक बार फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप कर देना है, सबमिट कर देना है। इस तरीके से लिखा हुआ सक्सेस, टिक लग चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। एंजॉय बैंकिंग विद अस, हमें लॉग इन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एम पिन हमें एंटर कर देना है। जो भी एम पिन हमने बनाया है इस ऐप में लॉग इन करने के लिए, एम पिन को हम जैसे ही एंटर करते हैं तो इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का होम पेज ओपन हो चुका है। हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस शो होने लगता है, नाम शो होने लगता है। मिनी स्टेटमेंट यहाँ से हम निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट हम यहाँ पर अपने आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऊपर की साइड स्क्रॉल करने के बाद माई सर्विसेज की कैटेगरी में यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट कार्ड रुपए। हम यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी इस पेज में शो होने लगता है। तो इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू हम कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ए टू जेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो पासबुक होती है वो हम अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हैं, पासबुक ले सकते हैं। और जो चेकबुक होती है, चेकबुक का भी हम उनसे खुद से पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे बताए हुए तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से नया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फ्री एटीएम, चेकबुक और पासबुक भी पा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।